ऊपर वाला तो तो पैसे ना तो नहीं दादी को मारी। अच्छा तो वो पैसे ना देखो मरेगा। तो मेरे बिज़नेस की जो शुरुआत है पहले साल कंप्लीट हो चुका है। मैं इसने एक्सपीरियंस को थोड़े थोड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये सारे बोर्ड्स मैंने बनाने को लिए, जैसे कि अभी दोपहर का टाइम है और ग्राहक वगैरह इतने टाइम नहीं चलते हैं, 2-3 बजे का वक्त है। बाकी सब सारे कस्टमर शाम के होते हैं, थोड़े बहुत सुबह के होते हैं, ज़्यादातर शाम के ही होते हैं। तो मैं कैसे बना अपना इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वाले से बर्तन वाला। क्या इलेक्ट्रिकल से मेरा पूरा नहीं हो रहा था? मतलब कि जो मुझे चाहिए था, जो अपने को ज़रूरत होती है एक दुकानदार को जो कमाने की, कि मैं खुद का दुकान कर रहा हूँ तो मुझे जितना चाहिए क्या उतना इससे नहीं मिल रहा था मुझे। फिर मैं बर्तन का क्यों ऐड किया? दरअसल क्या है कि जब मैंने शुरुआत किया, जैसे कि मैं सीख रहा था इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का, तो उस वक्त सीखते सीखते जब मुझे 10 महीने पूरे हो गए, तो फिर जो लास्ट महीना था बचा वो मैं छोड़ने वाला था। उसको मुझे दुकान करनी थी। तो छोड़ने से पहले मैं छुट्टी जब मुझे मिलती थी, टाइम मिलता था, तो मैं अपने लिए शॉप ढूंढता था पहले। यानी कि वहाँ से नौकरी भी छोड़ दिया, अब मैं खाली बैठ गया, अब मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मैं काम भी करते रहता था, सीखते रहता था, और वहाँ पे बोल के भी रखा था कि अब मैं अपने लिए दुकान तलाश कर रहा हूँ। मुझे दुकान जैसे ही मिल गई, मेरे शॉप जहाँ मैं खुद की दुकान कर सकूँ, तो मैं यहाँ से काम छोड़ दूँगा। तो ऐसा करते करते जैसे मुझे शॉप मिल गई तो मैं वहाँ से काम छोड़ दिया और फिर उसकी तैयारी किया, गाड़ी का डिपॉज़िट दिया और बाकी जो चाहिए रैक, काउंटर सब अपने लिए तैयार किया। बोर्ड वगैरह जो भी मुझे लगने वाले थे सारी तैयारी कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने माल वगैरह सब साथ साथ चलते रहते ना, यह नहीं कि आप एक एक कर रहे हैं और एक एक ढूंढे, तो ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो साथ साथ में रैक काउंटर सब बनने को दे दिया, माल वाल ख़रीद लिया, क्योंकि अब शॉप जब मिल चुकी है तो उसके बाद में टेंशन ख़त्म। शॉप मिल चुकी है, अब आप रैक, काउंटर, माल वगैरह जो भी है आप आसानी से दे सकते हैं। तो सारे ऑर्डर दे दिए मैंने, मेरा सब रैक काउंटर सब तैयार हो गया, माल वगैरह भी मैंने ला के रख लिया। और फिर जब मैंने 5 रैक बनवाए, ये जो है ना ऐसे वाले रैक 5 बनवाए, पूरी दुकान आप देखे रहेंगे। जैसा कि अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं इसको एक स्टैंड पे ये मोबाइल को मैंने रखा है, तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, वरना फिर मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मैं उसमें दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो ऐसी सब बात है। तो मेरे सब जब मैंने स्टार्टिंग में 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए, माल वगैरह जो भी है मैंने डाला, इलेक्ट्रिकल का मिक्सर, पंखे, इस्त्री और जो स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं। 50-60 में क्या हुआ कि सिर्फ जो एक रैक है ना, सिर्फ एक ही रैक भर पाया और फिर सारी दुकान खाली खाली लग रही थी। उसके बाद में जो इसका मालिक है गाले का, वो आया, बोला कि तुम्हारी दुकान तो खाली है, इतनी बड़ी जगह है और इसमें तुमने 5 रैक लिए हैं और एक ही रैक में भी माल आया, 4 रैक तो खाली पड़े हैं। तो वो तो मुझे भी लगा यार ये मैं कैसे भरूँ इलेक्ट्रिकल के, तो लगभग और मैंने थोड़े डाले, 1 लाख रुपए तक मैंने डाल दिया। ठीक है, 1 लाख रुपया डालने के बाद में भी मेरी दुकान खाली, सिर्फ 2 रैक भरे, बाकी के 3 रैक बाकी बच रहे। अब मैं क्या करूं, उसमें भी अभी और मुझे 1.5 लाख लग रहा था। हालांकि मेरे पास पैसे थे, पैसे मैंने जमा कर रखे थे और मैंने सारे माल तो ला लिए थे इलेक्ट्रिकल के। जैसा कि क्या होता है कि शुरू में जब हमें दुकान करनी होती है तो हम थोड़ा थोड़ा माल लाते हैं, कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती है किसी भी चीज़ की, हम एकदम नए बंदे होते हैं उसमें। तो हम थोड़ा सा उसमें मैंने लाया और सारी चीज़ मैंने ला लिए, थोड़े हर चीज़, पूरी वैरायटी पूरी हो गई मेरी। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कैसे भरूँ। लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, इसकी दुकान तो खाली है, सिर्फ 2 ही रैक भरे हैं। तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, पूरे रैक तो खाली पड़े हैं, माल तो मैंने सारे ला लिए थोड़े। अब ये मैंने एक्स्ट्रा बनवा लिए हैं रैक या फिर कुछ कमी है, तो क्या ऐड करूँ, क्या रखूँ उसमें। तो फिर क्या हुआ कि मैंने गैस चूल्हा और कुकर भी मैं पहले से लाया था। तो जब कस्टमर आने लगे गैस चूल्हे के, कुकर के, तो उन्हें बर्तन भी वो मांगने लगे। फिर क्या सिर्फ कुकर ही है या और भी चीज़ मिलेगी? जैसे जो भी किचन का एक बेसिक जो किचन में लगने वाला आइटम होता है, कुकर, पतीली, रोटी बनाने के लिए पीढ़ा, बेलन, तवा, ये सब चीज़ की डिमांड आने लगी। तो ऐसे करते करते जब मैंने थोड़ा सा सामान जब लाया बर्तन का, तो फिर अब ये सोचा कि जब मैंने थोड़ा सा लाया है तो अब मैं क्यों ना पूरा ला लूँ, क्योंकि जब हाथ डाल दिया है अब तो आप पीछे तो निकल नहीं सकते।
पीछे मुड़ नहीं सकते, नॉट अलाउड। बिजनेस का यही नियम है कि आप जब उसमें हाथ डाले हैं ना, उसमें घुसे हैं ना, तो उससे अच्छी तरह से उसमें तैरो, तो उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, वरना फिर फ़ायदा नहीं होगा, घाटे में भी जा सकते हो। तो अच्छी तरह से फिर मैंने सारे चीज़ लाए, हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ नहीं लाया हूँ, लेकिन बर्तन काफ़ी मैंने लाए हैं, हर वैरायटी लाई है। फिर बड़े बड़े चीज़ जो बहुत सी चीज़ लाना बाकी है, धीरे धीरे लाएंगे सारी चीज़ से अपनी दुकान को एकदम भरेंगे खचाखच, तभी दुकान का मज़ा आता है बाहर से देखने में। कस्टमर को भी लगता है कि हाँ यार यहाँ पे सारी चीज़ें मिल सकती हैं, एक अलग ही फील आता है कस्टमर को, ग्राहक को, चढ़ने वाले को। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने सारे चीज़ कर लिया। और फिर मैंने जैसा अभी वीडियो में बाहर दिखाया, गैस सिलेंडर 5 kg मिनी गैस सिलेंडर भारत का, स्टोव वगैरह, कुकर, कूलर, सब बहुत सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे ऐड किए बर्तन में। ऐसी मतलब कॉम्बिनेशन बनाई कि सारी चीज़ मैंने होम अप्लाइंसेंस के कवर कर लिए हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं वो सब भी कवर कर लेंगे उसको। इस तरह से मेरे बिज़नेस को क्या हुआ कि जो मैं सैलरी पे जो मुझे पेमेंट थी, वो पहले महीने में मुझे क्या लगा कि जब मैं दुकान डालूँगा, मैंने बहुत लोगों से सुना भी था कि स्टार्टिंग में ही नहीं कमाई होने लगती है, कम से कम उसके लिए 3-4 महीने का समय लगता है दुकान जमने के लिए, कस्टमर बनने के लिए। लेकिन मेरा जो जिस हिसाब से मैंने किया, बहुत फास्ट मैंने सारी चीज़ ला के भरे, सारी चीज़ों को कवर किया, होम अप्लायंसेस के पूरे ऐड किए, तो बहुत ही जल्दी मुझे उसका वो देखने को मिला, अपनी दुकान की ग्रोथनेस लेवल उसका ऊपर जाने लगा। फर्स्ट महीने में ही मेरी ऐसी इनकम हुई कि मतलब जो सैलरी मेरी मुझे मिलती थी, सैलरी से प्लस में, और सैलरी मेरी थी कुछ 15 से 18 के बीच में मेरा निकलता था। उस हिसाब से मैं प्लस में गया फर्स्ट महीने। उस हिसाब से मुझे लगा कि यार ये जब पहले महीने में कमाल है, तो फिर नेक्स्ट महीना और भी, और तीसरा और भी, चौथा, ऐसा धीरे धीरे मतलब मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिलने लगा। फिर सक्सेस हो गया मेरा बिज़नेस ऐसा, उस हिसाब से अच्छा लगा। यही सब एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा मैं टुकड़ों में अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बंदा जब कुछ नया करने के लिए, जब कुछ दुकान डालना होता है, तो वो बहुत परेशान होता है कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से मुझे कैसी नॉलेज मिल जाए जो मुझे आसानी हो जाए मेरे बिज़नेस को करने में। मुझे जो मैं करना चाहता हूं, वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, किसी से पूछते रहेगा या तो यूट्यूब पे ढूंढते रहेगा, कहीं ना कहीं वो एक परेशान सा होता है, उसको नॉलेज एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैं इसीलिए शेयर करते रहता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिला तो थोड़ा बहुत बता दिया करता हूँ अपने बारे में, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और आज के लिए बस इतना ही।